बच्चे अक्सर स्कूल के नाम से ही काफ़ी डरते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खतरा और डर स्कूल से ही लगता है। आज मैं आपको ऐसे अमेजिंग टूर पर ले चलता हूँ जहाँ मैं आपको स्कूल से जुड़े टॉप 10 रोचक फैक्ट से रूबरू करवाता हूँ। टाइम के मद्देनज़र रखते हुए मैं आपका होस्ट गणेश ले चलता हूँ ऐसे अमेजिंग फैक्ट अबाउट स्कूल। सो लेट्स एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। फैक्ट नंबर 10। वैसे बात की जाए छोटे छोटे मासूमों की तो स्कूल के नाम से ही मानो बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर को भी अपनी एक्टिंग में पीछे छोड़ दे। स्कूल न जाना हो तो पेट दर्द करने लगता है इनको तो। लेकिन इटली में एक ऐसा भी स्कूल है जहाँ विश्व का सबसे छोटा स्कूल है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि यह सिर्फ एक विद्यार्थी पढ़ने जाता है और उसको पढ़ाने के लिए भी एक टीचर आता है। वैसे आपके हिसाब से उस बच्चे के लिए यह खुशी की बात है या फिर दुखी की? कमेंट करके ज़रूर बताना। और फैक्ट अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फैक्ट नंबर 9। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आबादी किस देश की है तो आप जल्दी बता दोगे चीन की। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि टाइटल में तो एजुकेशन फैक्ट के बारे में था और यह जनसंख्या कहाँ से आ गई, तो मैं अब ज़्यादा आपको भटकाता नहीं हूँ और फैक्ट की बात बोलता हूँ। अभी अपने देखा पहले वाले फैक्ट में सबसे छोटे स्कूल की बात की। अब देख लेते हैं सबसे बड़े स्कूल की। क्या आप जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा स्कूल कहाँ पर है और उसका नाम क्या है? अगर आप जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ। वह स्कूल और कहीं नहीं है, हमारे प्यारे देश भारत में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है, इसमें 32,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 2013 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया था। इसमें 45,000 से अधिक स्टूडेंट थे। फैक्ट नंबर 8। वैसे छोटे छोटे बच्चों को देखा जाए तो ज़्यादातर स्कूल में उनको होमवर्क बहुत दिया जाता है। क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होमवर्क किस देश के बच्चे करते हैं? नहीं जानते? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको। चीन के बच्चे दुनिया में सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलता है। एक टीनेजर एक वीक में एवरेज 14 घंटे होमवर्क करता है। वैसे मैं भी जब छोटा था तब मुझे भी होमवर्क करने में बड़ा आलस आता था। और किन किन को आता था कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 7। अगर बात की जाए जापान की तो मन में साफ सफाई, टेक्नोलॉजी और अच्छी एजुकेशन का ही ख्याल आता है। पहली थिंग यही आती है। वैसे ये बात तो पता ही होगी, जापान के बच्चे बहुत फ्री स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। वे अकेले स्कूल जाते हैं और अपना क्लासरूम भी खुद साफ करते हैं। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हो कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ लड़के और लड़कियों को तब तक अलग अलग पढ़ाया जाता है जब तक कॉलेज में नहीं पहुँच जाते हैं। फैक्ट नंबर 5। भारत की एजुकेशन सिस्टम एंशिएंट टाइम में गुरुकुल प्रणाली से लेकर वर्तमान के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक का सफ़र लंबा हो गया है, जिसमें एजुकेशन सिस्टम भी चेंज हुआ है। क्या आप जानते हो कि भारत एक ऐसी भी IIT है जिसका अपना खुद का एयरपोर्ट है? नहीं पता है? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ आपको। IIT कानपुर के पास अपना खुद का एक एयरपोर्ट है। अगर आपको यह फैक्ट पहले ही पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि एशिया का पहला और सबसे पुराना महिला कॉलेज कहाँ है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। बेथुन कॉलेज जो कोलकाता में स्थित है। यह महिला कॉलेज यह कोलकाता यूनिवर्सिटी के आदर्श वर्ष से जुड़ा है। विद्या विदेनतये अमृतम के आदर्श वर्ष से जुड़ा है। यह एशिया का पहला और सबसे पुराना महिला कॉलेज है जो कोलकाता में स्थित है। फैक्ट नंबर 3। वैसे आप सभी यह चाहते होंगे कि हम भी विदेश पढ़ने जाते अगर हमारे पास पैसों की कमी नहीं होती। तो क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि भारत से जो स्टूडेंट विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनका टोटल एक्सपेंस कितना होता होगा? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। एक अनुमान के मुताबिक भारत से विदेशों में जो स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वह यूनिवर्सिटी में लगभग 2.1 अरब डॉलर का एक्सपेंसेस आता है। यह आंकड़ा 2017 से 18 तक का है।
फैक्ट नंबर 2, वैसे आप जानते हो कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है? अगर हम एजुकेटेड देश की बात करें तो कनाडा का नाम सबसे ऊपर आएगा। फैक्ट नंबर 1, वैसे बात की जाए होमवर्क की तो ज़्यादातर स्टूडेंट ओवर होमवर्क होने की वजह से परेशान ही रहते हैं। हमने पहले फैक्ट में देखा ही था कि सबसे ज़्यादा होमवर्क चीन में देते हैं, एक वीक में 14 आवर्स। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि सबसे कम होमवर्क किस देश में दिया जाता है? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम होमवर्क दिया जाता है। यह यूरोपीय देश है। छोटे स्कूल के दिनों और हॉलीडेज और एक वीक में सिर्फ 2.8 आवर्स ही होमवर्क दिया जाता है। तो अब सोचोगे कि फिर यहाँ के स्टूडेंट पढ़ने में कैसे हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट विज्ञान गणित में दुनिया के 6 नंबर पर आते हैं। अगर आपको ये सभी फैक्ट अच्छे लगे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।